हो प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण समानांतरम प्रयोज वृद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञान अनुमान पूर्वकत्वात् शब्दार्थ संबंध ग्रहणस्य स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणस्य शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वम इति अनुमानानंतरम शब्दम लक्षयति. शेवटलं वचन महत्वाचं आहे. इति अनुमानानंतर शब्दम लक्षयति. एक वाक्य अधोरेखा करो. अनुमान के बाद में शब्द का लक्षण कर रहे हैं. अर्थ क्या हो गया? अनुमान के बाद में शब्दम लक्षयति शब्द का लक्षण कर रहे हैं. अनुमान के अनंतर शब्द का लक्षण कर रहे हैं. क्यों? शब्द स्वार्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वम शब्द का शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वात्. क्या? शब्दस्य है ना, अर्थ प्रत्यायक होने से है ना. क्या? शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वम स्वल्पविराम करो इति अनुमानानंतर शब्दम लक्षयति. है ना. शब्द तो अर्थ का प्रत्यायक होगा ना, है ना. कौन सा शब्द? विशेषण. शब्दार्थ संबंध ग्रहणस्य ये विशेषण. स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणश्च शब्दस्य अर्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वम अनुमान पूर्वक शब्द होगा. शब्दस्य अनुमान पूर्वकत्वम कस्मात् शब्दार्थ संबंध ग्रहण से अनुमान पूर्वकत्वात् स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिण शब्दस्य ये शब्द का विशेषण स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणश्च शब्दस्य स्वार्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वम इति अनुमानानंतर शब्दम लक्षयति. थोड़ा पानी दे. प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण समानांतरम. क्या कहा? आज्ञा देने वाला जो बड़ा आदमी है उस बड़ा आदमी का शब्द श्रवण होने के बाद क्या? प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण समानांतर. पंखा लाओ जरा. प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवण समानांतर प्रयोज्य वृद्ध प्रवृत्ति. सुनने वाला काम करने वाला शिष्य की प्रवृत्ति करने वाले हेतु का ज्ञान करने वाला अनुमान पूर्वकत्वात्
शब्दार्थ संबंध ग्रहणस्य। लिखो, लिखेंगे शब्द और अर्थ का संबंध ग्रहण, शब्द और अर्थ के संबंध का ग्रहण ये अनुमान पूर्वक होता है। क्या होता है ना? अनुमान पूर्वक होता है। किससे? जो आज्ञा देने वाले मनुष्य के, लिखो, आज्ञा देने वाले मनुष्य के शब्द का श्रवण होने के बाद, क्या आज्ञा देने वाले मनुष्य के शब्द के सुनने के बाद मनुष्य के, आज्ञा देने वाले मनुष्य के शब्द को सुनने के बाद, यह अर्थ हुआ। क्या अर्थ हुआ? बात क्या करेगा? उसका जो शिष्य है, जिसको आज्ञा किए हैं, जिसको आज्ञा की, प्रयोज्य मतलब जिसको आज्ञा की है, प्रयोजक मतलब आज्ञा करने वाला। लिखो, प्रयोजक, आज्ञा करने वाला। दरवाजा उगड़, उगड़, उगड़। हाँ, प्रयोजक का अर्थ क्या है? प्रयोजक का अर्थ क्या? आज्ञा लेने वाला, जिसको आज्ञा की हुई है ना। आज्ञा देने वाले मनुष्य का शब्द को सुनने के बाद जिसने आज्ञा ली है वो वृद्ध कुछ न कुछ चेष्टा करने लगता है ना। वो जो चेष्टा होगा उसका कारण ज्ञान होगा, है ना। इस ज्ञान का अनुमान होता है। यह अनुमान पूर्वक शब्द और अर्थ का संबंध का ग्रहण होता है। क्या? अब समझ जाओ। नीचे देखो, गाय को लाओ, मैंने कह दिया, तो आपको आप गाय लाने के लिए प्रवृत्त होगे ना, है ना। आप गाय लाने को प्रवृत्त हो, गाय लाने के लिए प्रवृत्त। मैंने कहा गाय लाओ, तुम क्या करे? गाय लाने के लिए चले गए, है ना। मेरे शब्द सुनने के बाद आपको क्या होगे?
गाय लाने की प्रवृत्ति होगी, है ना। ये जो प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वक होगी, है ना। तो इसको कुछ न कुछ गाय लाओ ऐसा ज्ञान हुआ है। ऐसा क्या होता है? अनुमान होता है। क्या? किसका अनुमान होता है? ज्ञान का अनुमान होता है। प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वक होती है, ज्ञान का अनुमान होता है। शब्द सुन लिया और वो चला गया। क्या? गाय लाओ, गुरु जी ने बोल दिया, शिष्य गाय लाने के लिए चला गया। दो बातें होगी, क्रियाएं कौन सी होगी? पहली क्रिया कौन सी? गाय लाओ बोलने की। किसकी? प्रयोजक वृद्ध की, है ना। दूसरी क्रिया कौन सी? गाय लाने को गया, ये प्रवृत्ति किसकी? प्रयोज्य वृद्ध की। दोनों आज्ञा देने वाले को क्या कहते हैं? प्रयोजक। आज्ञा का ज्ञान करके काम करने वाले को क्या कहते हैं? प्रयोज्य वृद्ध। इसने कहा गाय लाओ, उसने गाय लाने के लिए वो चला गया। ये दो क्रिया होगी ना, है ना। तो गाय लाओ ऐसा कहने के जो शब्द है, वो शब्द को सुनने के बाद ही वो गाय लाने की क्रिया में प्रवृत्त हो गया ना। तो जो गाय लाओ ये शब्द कहे ना, ये शब्द का अर्थ का ज्ञान उसका हुआ है, तभी तो वो प्रवृत्त हुआ है ना। समझ में आया क्या? ये देखो, घटम आनय, ये मैं बोल दिया ना, तो फिर क्या हो गया? आपको आपने सुना, है ना, और उसके अर्थ का आपको ज्ञान हुआ ना, है ना। क्यों? इसका आपको ज्ञान हुआ कि नहीं होगा, ये कैसे समझ में आ जाएगा? किसके अनुमान से? उसने घट लाया ना, है ना। घट लाया, ये क्या होगी? प्रवृत्ति होगी। प्रवृत्ति ज्ञान के बिना होती नहीं, है ना। प्रवृत्ति होगी तो इसने जो शब्द बोले उसके अर्थ का ज्ञान उसका हुआ है, इसलिए उसने गाय लाने के लिए प्रवृत्त हुआ है। अब घटम आनय ऐसा मैंने कह दिया, तो आप क्या करेंगे? घट लाएंगे ना, घट ला के देंगे, ये घट लाओ। क्यों? हमने आपको क्या ज्ञान हो गया? अयम माम घटम आनयनार्थम प्रेरयति, यह आपको अर्थ ज्ञान हुआ। यह अर्थ ज्ञान हुआ, यह अनुमान से हुआ, है ना। किसके? आज लाने के लिए झट चले गए और घट ला करके रख दिया। तो फिर घट लाने के लिए इसने कहा, प्रेरणा की, यह अर्थ हो गया ना। किसका? घटम आनय का अर्थ क्या हो गया? घट लाने के लिए ये मुझे प्रेरणा दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, यह अर्थ, इस अर्थ का अनुमान हुआ। क्यों? उसने क्या किया? तत्काल सुनने के बाद घट लाया, है ना। बराबर है। तो अर्थ क्या हो गया? प्रयोजक विरुद्ध शब्द श्रवण समानांतर का अर्थ क्या हो गया? प्रयोजक विरुद्ध के शब्द के श्रवण करने के बाद यह अर्थ हो गया। फिर प्रयोजक विरुद्ध प्रवृत्ति,
प्रयोज्य विरुद्ध की प्रवृत्ति होती होगी घट लाने के लिए, उसका हेतु मतलब कारण ज्ञान, ज्ञान होगा, उस ज्ञान का अनुमान होगा, है ना। ये अनुमान पूर्वकात है ना। अनुमान पूर्वक कौन हो गया? शब्द अर्थ संबंध ग्रहण। क्या? शब्द और अर्थ के संबंध का ग्रहण कैसा होगा? शब्द अर्थ संबंध ग्रहण कैसा होगा? अनुमान पर वो तो हुआ, मगर कौन सा अनुमान? प्रयोजक विरुद्ध शब्द श्रवण समन अंतर प्रयोज्य विरुद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञान अनुमान पूर्वकत्वात् शब्द अर्थ शब्द संबंध ग्रहण। फिर से एक बार, इस शब्द का ये अर्थ है, इस वाक्य का ये अर्थ है, ये संबंध है। ये शब्द का ग्रहण किससे होगा? अनुमान से। किससे अनुमान से होगा? ज्ञान से। कौन से ज्ञान का अनुमान? प्रयोज्य विरुद्ध प्रवृत्ति के कारण का ज्ञान का अनुमान होगा। हो गया ना? वो कब होगा? जब प्रयोजक विरुद्ध शब्द श्रवण समन अंतर, ये ध्यान में आया? तो कैसा बोलेंगे? प्रयोजक विरुद्ध शब्द श्रवण समन अंतर प्रयोज्य विरुद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञान अनुमान पूर्वकत्वात्, स्वल्पविराम करो, कस्य शब्द अर्थ संबंध ग्रहण से। और स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिण से। दो है। अर्थ प्रत्याय कौन होते हैं? शब्दार्थ शब्द ग्रहण और स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारी। शब्द और शब्द का संबंध, ये किसके? शब्द के अर्थ का प्रत्यायकत्वात्, अर्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वम। अनुमान पूर्वक क्या हो गया? शब्द है। शब्द से अनुमान पूर्वकत्वम, है ना। कौन से शब्द का? स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिण शब्द से अर्थ प्रत्यायकत्वात् अनुमान पूर्वकत्वम इति अनुमानानंतरम शब्दम लक्षयति, है ना। क्या अर्थ हो गया? इतना समय क्यों लगा रहा हूं? पहली क्रिया प्रयोजक विरुद्ध में शब्द बोलना है। एक, प्रयोज्य विरुद्ध ने शब्द को सुनना। दोन, तीन, प्रयोज्य विरुद्ध की प्रवृत्ति होना। है ना। चार, उस प्रयोज्य विरुद्ध प्रवृत्ति हेतु के ज्ञान का अनुमान।
फिर अनुमान हुआ ना, इस अनुमान से क्या हो गया, शब्द अर्थ का संबंध का ग्रहण हो गया। है ना। फिर कितवा कौन सा क्रमांक है, सातवां लिखो। अपने अर्थ के संबंध के ज्ञान का सहकारी शब्द बनता है। ऐसा कितने 7 8 ऐसा ही शब्द अपने अर्थ को बताने वाला होता है। इसलिए अनुमान, नौवा अनुमान पूर्वक कोष्टक में अनुमान जिसके पूर्व में है ऐसा शब्द है। हो गया। इसलिए अनुमान के अनंतर शब्द का लक्षण कर रहा है। बोलो, आप पढ़कर बोल सकते हैं क्या क्या टप्पे कितने हैं? बोलो भाई, पहला टप्पा क्या है? बोलना, लिखो, गामानय, है ना। फिर शब्द का श्रवण, दूसरा टप्पा बोलो ना। हाँ, कैसा? गाय लाओ ऐसा ये आज्ञा दे रहा है। हाँ, उसके बाद में प्रयोजक वृद्ध की प्रवृत्ति हुई, गाय लाने के लिए चला गया। क्या होता है? ये मुझे गाय लाने के लिए कह रहा है ना। तो शब्द क्या हो गए? शब्दार्थ संबंध ग्रहण से, शब्द और अर्थ के संबंध का शब्द क्या हो गए? गाय लाओ, है ना। उसका अर्थ क्या है? गाय लाने के लिए जाना। शब्द कौन सा है? गाय लाओ। उसका क्या है? गाय लाने के लिए जाना, है ना। शब्द क्या? गाय लाओ। अर्थ क्या? गाय लाने के लिए जाना। इनमें जो संबंध है यह अनुमान पूर्वक होगा। किसके? ज्ञान के अनुमान पूर्वक होता है ना। और स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिण, अपने अर्थों गाय लाने के लिए जाना। शब्द गाय लाओ, इस संबंध के ज्ञान का सहकारी कौन हो गए? गाय लाओ ये शब्द, गाय लाओ ये दो शब्द, ये सहकारी है।
ऐसे ही शब्द, संबंध ग्रहण और शब्द, ये स्वार्थ प्रत्यायकत्वात्, वही शब्द स्वार्थ का प्रत्यायक होगा। इसलिए वो शब्द जो स्वार्थ प्रत्यायक होता है वो अनुमान के पूर्व में, अनुमान के नंतर होता है। वो शब्द अनुमान पूर्वक होता है, अनुमान पूर्वम यस्य, इसलिए अनुमान के अनंतर शब्द को लक्षण कर रहे। अब कितने बार बोलो, और बोलो क्या एक बार? समझ में आया तो बोलो ना, क्या क्या टप्पे हुए, न देखते हुए बोलो। शब्द का सुनना, क्या काम आना, बोलना, उसने शब्द सुनना, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो प्रवृत्त हुआ, गाय लाने के लिए चला गया, है ना। तीसरे ने देखा, इसने गाय लाओ बोला, इसने गाय लाने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो इसने जो शब्द बोला उसका ज्ञान उसको हुआ है, तभी प्रवृत्ति हुई है। ये जो गाय लाने के लिए वो गया है, गाय लाने की जो प्रवृत्ति हुई है, वो उसने जो प्रयोजक वृद्ध ने शब्द बोला गाय लाओ, इस शब्द का अर्थ का ज्ञान हुआ है, तभी वो गया है। ये तीसरे ने बता दिया। इससे क्या हो गया, शब्द और अर्थ का संबंध अनुमान से ग्रहण हो। गाय लाओ, इसका अर्थ क्या है, गाम आनयनार्थम प्रेरयति, यह अर्थ हो गया, है ना। तो ये शब्द और अर्थ का ज्ञान किससे हो गया, अनुमान से हो गया। ये क्या किया है, इसने शब्द बोला, वो चला गया है, तो प्रवृत्ति क्या हो गया, ज्ञान पूर्वकत्वा, है ना। तो ज्ञान हुए बिना नहीं होगा, है ना। शब्द श्रवणानंतरम, है ना। अस्य प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वकत्वात्, क्या, शब्द प्रयोजक वृद्ध, शब्द श्रवणानंतर प्रयोज्य वृद्ध प्रवृत्ति ही, है ना। शब्द ज्ञान पूर्वकत्वात्, है ना। कैसा अनुमान हो गया, प्रयोज्य वृद्ध शब्द, प्रयोजक वृद्ध शब्द श्रवणानंतर प्रयोज्य वृद्ध प्रवृत्ति ही ज्ञान प्रवृत्ति ही ज्ञान पूर्वकत्वात्, क्या कहेंगे, अन्य प्रवृत्तिवत, है ना। कोई भी प्रवृत्ति ज्ञान पूर्वक होती है ना। ज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं होती। जानाति और यतते, क्या, जानता और प्रयत्न करता है, तो जानने के बाद क्या करेगा, प्रवृत्ति करेगा, तो ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति का अनुमान होता है। तो ये किससे होगा, किसके लिए होगा, इस शब्द का ये अर्थ है ना। तो शब्द कौन से सुना, गाम आनय, तो उसका अर्थ क्या है, गाम आनयनार्थम अयम माम प्रेरति, लिखो ना, शब्द कौन, गाम आनयम, गाम आनयनार्थम अयम माम प्रेरति, यह अर्थ।
है ना। शब्द अर्थ संबंध ग्रहण ये हुआ क्या, गाम आनय ये शब्द, उसका अर्थ क्या, गाम आनयनार्थम अयम माम प्रेरयति, इसमें जो संबंध है, ये शब्द कैसा किससे हुआ, अनुमान से। किसके अनुमान से है, ज्ञान के। ज्ञान किसका, प्रवृत्ति का कारण है ना। किसकी प्रवृत्ति, प्रोज वृद्धि का। कब, प्रोजक वृद्ध शब्द श्रवण समानांतर प्रोज वृद्ध प्रवृत्ति हेतु ज्ञान अनुमान पूर्वकत्वात्। कैसा, शब्द अर्थ संबंध ग्रहण से, और फिर क्या, स्वार्थ संबंध ज्ञान सहकारिणश्च, अपने अर्थ के संबंध का ज्ञान का सहकारी है ना। जो हुआ है वही एक ऐसा शब्द अपने अर्थ का प्रत्यायक होगा, इसलिए वो क्या हो गया, शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण के बाद में बताया जा रहा। बहुत हो गया ना, पौने घंटे बता रहा हूं। तो लक्षण क्या, आप्त श्रुतिराप्त वचनम तू, तत्र आप्त वचनम ये लक्ष्य है ना। अधोरेखा करो, नीचे लिखो लक्षण, आप्त श्रुति आप्त वचनम ये लक्षण, परिशिष्ट मतलब आप्त श्रुति ये लक्षणम। ये कह रहे आपता च असौ श्रुतिश्च, आपता श्रुति कर्मधार है समास। अधोरेखा करो, आपता च असौ श्रुतिश्च आप्त श्रुति ही। आपता का अर्थ क्या है, प्राप्ता। प्राप्ता का अर्थ क्या है, युक्ता। इति यावत्। श्रुति का अर्थ क्या है, वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम। गाम आनय, गाम आनयनार्थम अयम माम प्रेरयति अर्थ। वाक्यार्थ ज्ञान, वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम। वाक्य लिखो, वाक्यम गामानय वाक्यार्थ, वाक्य क्या, गाम आनय वाक्यार्थ क्या, गाम आनयनार्थम अयम माम प्रेरयति ये वाक्यार्थ। यहां क्या होता, आप्त वचनम ये लक्षण है, आप्त श्रुति ये क्या है, आप्त श्रुति ये लक्ष्य है, और आप्त वचनम ये क्या है, लक्ष्य है। आप्त श्रुति ये क्या है, लक्षण है। आप्त श्रुति का अर्थ क्या है, आपता प्राप्ता युक्ता श्रुति। समास कौन सा किया, आपता चासो श्रुति आप्त श्रुति है ना। श्रुति का अर्थ क्या है, वाक्य जनितम, वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्य से उत्पन्न होने वाला
वाक्य के अर्थ का ज्ञान। अब तच्च, तच्च का अर्थ क्या है? शब्द, आप्तवचनम, स्वतः प्रमाणम। इसके लिए दूसरे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तच्च स्वतः प्रमाणम। स्वतः प्रमाण क्यों? स्वल्प विराम करो। अरे भैया, अपौरुषीय वेद वाक्य से उत्पन्न हुआ है ना? क्या? अपौरुषीय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोष आशंका विनिर्मुक्ता विनिर्मुक्तेर तच्च स्वतः प्रमाणम युक्तम भवति। क्यों? अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन, अपौरुषेय वेद वाक्य जनित सकल दोष आशंका विनिर्मुक्ता इति युक्तम भवति। क्या होगा? अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोष आशंका विनिर्मुक्ता। सकल दोष ही आप्त वचनम, सारे दोष की शंका से मुक्त होगा। क्यों? सकल दोष आशंका विनिर्मुक्ता, आप्त विनिर्मुक्ता विनिर्मुक्तेर क्या युक्तम स्वतः प्रमाणम। कस्मात्? अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन, है ना? जो किसी पुरुष से बना नहीं है ऐसा अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोष आशंका विनिर्मुक्तेर युक्तम स्वतः प्रमाणम आप्तवचनम। इसी तरह क्या हो गया? एवं वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण वाक्य जनितम अपि ज्ञानम युक्तम भवति। इसी तरह क्या हो गया? वेद का मूल होने वाले, वेद जिसका मूल है, ऐसे स्मृति, फिर इतिहास, फिर पुराण वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी क्या हो गया? स्वतः प्रमाण। क्योंकि उसका मूल कौन है? वेद है। वेद स्वतः प्रमाणम। क्यों? अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोष आशंका विनिर्मुक्तेर स्वतः प्रमाणम इति युक्तम भवति। इसी तरह स्मृति इतिहास पुराण वाक्य जनित ज्ञान भी वेद मूल होने से युक्तम भवति, स्वतः प्रमाणम योग्य होता है। हो गया? आदि विद्वान जो कपिल है वो पुरुष है कि नहीं? आदि विदुषश्च कपिलस्य कल्पादो कल्पांतर अदित श्रुति स्मरण संभव। क्या? आदि विदुषश्च कपिलस्य कल्पादो कल्पांतर अदित श्रुति स्मरण संभव सुप्त प्रवृद्धस्य इव पूर्वेद्यु अवगतानाम अर्थानाम अपरेद्यु। जैसा सोया हुआ पुरुष है ना, पहले दिन में जाने हुए अर्थ को दूसरे दिन में जानता है कि नहीं जानता है, स्मरण करता है कि नहीं करता है। कल क्या हुआ वो आप सब पूरे दिन में क्या हुआ बता सकते कि बता सकते? बता सकते ना। सोया हुआ मनुष्य उठने पर पूर्व दिवस में जो जो हुआ है ऐसे अर्थ को दूसरे दिन स्मरण करता है।
है ना। उसी तरह आदि विदुष कौन? कपिलस्य। आदि विद्वान कौन? कपिल का विशेषण क्या? आदि विद्वान। क्या? कपिल का विशेषण क्या? कपिलस्य आदि विदुष कल्पादो कल्पांतर अदित स्मृति स्मरण संभव। कल्प के आदि में दूसरे कल्प में अध्ययन किए हुए श्रुति का स्मरण लाभ होता है, इसलिए उसको कपिल के लिए किसी गुरुजी के पास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। कपिल का ज्ञान कैसा है? कपिल ने जन्मता ही उत्पन्न मात्र से, उत्पन्न होते ही उसको ज्ञान हुआ। ये कैसा हुआ? क्या? आदि विद्वान जो कपिल है, उत्पन्न होते ही उसको ज्ञान हुआ, वेद पढ़े बिना, है ना। नीचे लिखो, अधोरेखा करो। ननु ऋषिम प्रसिद्धम है ना ये। कपिलस्य उत्पन्न मात्रस्य एव ज्ञान संपन्नत्व श्रवणात् वेदाध्ययनम विना एव तेन विनिर्मितस्य अस्य सांख्य शास्त्रस्य कथम प्रमाणम स्यात्। उसने वेद का अध्ययन नहीं किया है, जन्मता ही उसको ज्ञान हुआ है, वेदाध्ययन नहीं किया है, तो सांख्य शास्त्र प्रमाण कैसा होगा? तो उसने क्या कहा? जैसा सोया हुआ मनुष्य उठने के बाद गत दिन में हुए सारी बातें का श्रवण होता है, उसी तरह कल्प के आदि में पहले कल्प में अध्ययन किए हुए वेद का श्रवण उसको हो ही गया हुआ होगा। क्या? जैसा मनुष्य सोता है तो पहले दिन का सब याद करके बताता है कि नहीं, उसी तरह कल्प के आदि में कपिल का जन्म हुआ तो पूर्व कल्प में उसने जो वेद अध्ययन पढ़ा हुआ है ना, उस पढ़े हुए वेद के आधार पर सांख्य शास्त्र बनाया, इसलिए सांख्य शास्त्र प्रमाण है। तथा च आवट्य जैगिषव्य संवादे। क्या? उसी तरह आवट्य आचार्य का नाम, आचार्य का नाम अधोरेखा करो, जैगिषव्य आचार्य का नाम, उनके संवाद में जैगिषव्य ऋषि ने क्या किया? दश महाकल्पवर्ती, दश महाकल्प में हुए जन्म का, अपने जन्म का स्मरण बोल दिया उसने। कहा बोल दिया? कहा बोल दिया? आवट्य जैगिषव्य, इस दो आचार्यों के संवाद में भगवान जैगिषव्य ने 10 महाकल्प में हुए जन्म का हमको स्मरण है, ऐसा कहा है। कौन से शब्द से कहा है? वो शब्द है दशसु महाकल्पेशु विपरिवर्तमानेन अननिभूत बुद्धि सत्वेन मया इत्यादि न ग्रंथ संदर्भ। वो क्या करता? 10 महाकल्प में घूमने वाले मैंने
जिसका ज्ञान अभिभूत नहीं हुआ, ऐसे बुद्धि सत्व ने मैं ये बोल रहा हूं। दश महाकल्प में मैं घूम के आया हूं, मेरी बुद्धि सत्व भूल नहीं गया हूं, इसलिए मेरे इतने जन्म दश महाकल्प में वे इतने जन्म हैं, ये मैं बता रहा हूं।